गुड इवनिंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो कुछ अलग है। मीन्स आज का ही लिया हुआ हमारे क्लास का कुछ नॉलेज है जो सचमुच में शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो में जैसे कि हमारे सर ने बोला कि कुछ को समझ में आएगा, मीन्स कुछ की आंखें एकदम खुल जाएगी, किसी को शायद समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आज का वीडियो है, तो जैसे कि लगातार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो बना रहे हैं, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो बना रहे हैं, तो समझे तो ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छा सा गाना है, अज्जी सर ने गाया था कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी क्या औकात तेरी क्या शान है। मीन्स हम लोग क्या है, माटी के पुतले हैं, और यही माटी का पुतला बहुत गुमान करता है कि ये मेरा मकान है, इतना मैंने कमाया है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, और अंत में कुछ नहीं रहता ना, कुछ नहीं रहता। अगर हम जितना कमाए हैं तो क्या हम मरने के बाद लेके जाएंगे? नहीं। एक और गाना है बहुत अच्छा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, है ना। बहुत लोग बहुत चिंता भी करते हैं कि मेरा ये बिजनेस डूब गया, या पैसा वो लेके भाग गया, या मेरा जॉब नहीं लगा या छूट गया। रियल में सब छोड़ के जाना है, रियल में समझे हम लोग तो सब छोड़ के जाना है। तो जैसा जी रहे हैं एंजॉय करना चाहिए। भागवत कथा में भी कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो अगर बहुत अच्छा इनकम चल रही है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है तो भी बहुत अच्छा है, और अगर थोड़ा सा 19-20 होता है तो उसके लिए फिक्र मत करें, चिंता मत करें। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ सोच करके और प्रेजेंट में रहे ना, फ्यूचर में सोचें कि फ्यूचर में अब क्या होगा। कहीं कहीं देखते हैं थोड़ा सा अगर बच्चा फेल कर जाता है तो हम लोग डर जाते हैं, या कम नंबर आता है तो डर जाते हैं कि आगे क्या होगा, या हम जो चाह रहे थे सब्जेक्ट वो नहीं हो लेगा तो इसका भविष्य क्या होगा। ये सब नहीं, जो हुआ है उसके भले के लिए हुआ है, उसके अच्छे के लिए हुआ है ना। तो इन गाना या गीता के अनुसार क्या कहा गया है कि जो हो रहा है होने दीजिए, अपना कर्म करते जाएं। 1-2 दिन पहले ही हम अपनी मैम का क्लास कर रहे थे, तो वो इतना अच्छा चीज़ बता रही थी कि अपना कर्म करें। आप क्यों पृथ्वी पे आए हैं सो देखे, ना कि अपना अपना कहीं कहीं भाई भाई में लड़ाई हो रहा है ना। बहुत जगह लड़ाई हो रहा है ज़मीन के लिए, यहाँ तक मेरा था, इतना सा ज़मीन है तो नहीं मेरा यहाँ तक था, वो बोल रहा मेरा यहाँ तक था, तुम मेरे ज़मीन में घुस गया है, बोलता नहीं तुम घुस गया है, मतलब इतना इतना सा ज़मीन। और अगर इतना भी रहेगा तो क्या वो लेके जाएगा? कुछ नहीं लेके जाएगा। तो इतना इतना सा के लिए भाई भाई क्यों लड़ाई करता है, समझ में नहीं आता है। कहीं कहीं लड़ाई चल रहा है, थोड़ा मोड़ा लड़ाई भी शायद मेरे घर में भी चल रहा है, हमको मतलब अब नहीं रहता है कि ये फालतू का लड़ाई कि मेरा दीवार और मेरा दरवाज़ा ऐसे करता है इतना सा। अभी भी मेरे गांव पर भी घर थोड़ा सा बन रहा तो वो थोड़ा छोटा बन गया, यहाँ तक बनना चाहिए, यहीं तक बना हो गया, बन गया रहने के लिए या पूजा करने के लिए बना रहे थे तो पूजा करने भर हो गया, इतना बढ़ करके इतना छोड़ करके क्या फ़ायदा। तो रियल में ये सच्चाई है, आँख खोलने वाली। अगर जिसका खुलने वाला होगा तो खुल जाएगा। आज तो और कई बार मैंने देखा है कि जब ये
भागवत गीता भी पढ़े हैं, तब भी हमें लगा कि सचमुच ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। अगर उसे शांति मिलता है थोड़े सा ज़मीन में तो छोड़ दो। अगर कोई बात बोल दिया वो चल गया, तो बात बोल भी दिया तो छोड़ दो। कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ बात बोल के किसी का चैन चोरी कर लेता है ना। एक बात बोल दी है, हमको तो मज़ा आया ये बात बोलने में, लेकिन किसी का 2 दिन 4 दिन का चैन छीन लिया, उसका रियल का हंसी छीन लिया, सुकून छीन लेता है। बहुत लोग है ना चैन चोरी करते हैं, मतलब किसी का सुकून चोरी करते हैं। बहुत लोग क्या कहें, समय का भी चोरी करते हैं, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग भी, कोई ईमानदार होना चाहिए। सपोज दैट अगर हम लोग ड्यूटी पहुंचते हैं, लेट से पहुंचे, तो मेरे में रहता है, हमेशा भी रहा है कि अगर 10 मिनट आधा घंटा हम लेट पहुंचे तो आधा घंटा जाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आधा घंटा लेट जाने के लिए हम रेडी रहते हैं। लेट हो जाता है अगर मजबूरी में हो जाता है, घर है, बच्चा है, परिवार है, सुबह से उठ के कबड्डी कबड्डी करते करते टाइम से जाएंगे, फिर भी थोड़ा मोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन कोशिश रहता है कि जितना लेट हुआ है उतना लेट तक हम काम कर लें, लेट से खट लें। लेकिन बहुत लोग होता है कि हमारे सर ही आज बोल रहे थे कि पीएचडी करना है, मीन्स समय की चोरी कैसे करना, उसमें भी पीएचडी यानी माहिर है कि कहाँ कहाँ समय कैसे चोरी करना है ना। तो समय चोरी करना या झगड़ा लड़ाई करना, किसी का चैन आराम छीनना, ये सब बहुत गलत बात है ना। हम लोग को खास करके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल किताब पढ़ रहे हैं, तो आज ही सर रिकमेंड किए थे, बुक है, क्या है, द अल्टीमेट गिफ्ट। और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही मैडम का हम क्लास कर रहे थे, अपनी मैडम का, तो वो बोल रही थी पढ़ने के लिए गीता पुराण, गणेश पुराण की पुराण पढ़ा कीजिए। अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो डिस्पेंजा का या फिर रॉन्डा बर्न का, ये सब किताब पढ़ लिए, ये ABCD था। अब थोड़ा सा माहिर हासिल करें तो ये सब पुराण पढ़े। और जब ये सब पुराण पढ़ने लगे, देखने लगे हैं हम लोग, तो सचमुच इसमें एकदम सच्चाई बता रहा है, जीवन का सच्चाई जीवन से रूबरू करा देता है ना। देखिए आज ही एक वीडियो में बनाया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। तो रियल में समय बहुत बलवान है। तो इस समय में कुछ अच्छा करना है तो कर जाइए, नहीं तो कब समय बदल जाएगा। एक झटके में कभी एक्सीडेंट हो जाता, आज हम देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और कल नहीं रहेंगे। कितने आदमी आज सोए हैं, कल नहीं जाग पाए हैं, हार्ट अटैक कर गया या कुछ हो गया। तो कुछ भी कभी भी किसी को हो सकता है ना। समय बड़ा बलवान, कल क्या करेगा नहीं करेगा सो नहीं पता है। और उसमें था गाना समय बड़ा बलवान रे भैया में एक था कि राम जी को भी वनवास देखना पड़ा था, है ना। राजपाट छोड़ करके वनवास जाना पड़ा था, वो समय करवाया था। तो वो राजा होकर के भी वनवास के दिन देखे हैं, जंगलों में रहे, फल फ्रूट खा के रहे, है ना। तो कभी किसी का भी दिन बदल सकता है, छोटा भी बड़ा हो सकता है, बड़ा भी छोटा हो सकता है। तो इंसानियत को सही तरीके से जीना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। एक्चुअली में एक बहुत अच्छा किताब था, बड़ा सोच का बड़ा जादू। तो बड़ा सोचिए, है ना, बड़ा सोचिए, लेकिन इतना बड़ा सोचिए जिसमें लोगों का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा सोचना चाहिए। हम लोग सोचते थे, नहीं जानते थे, जब ये गीता पुराण या के बारे में नहीं जानते थे तो बड़ा सोचते, तो क्या मतलब, हम सोचते थे कभी छोटा घर भी मेरा हो तो नहीं, बड़ा सोचना मतलब मेरा बड़ा घर हो। सोचते थे कार तो है लेकिन मेरा अपना कार हो, पर्सनल। फिर सोचते थे छोटा मोटा भी अपना पर्सनल कार हो, लेकिन नहीं, बड़ा सोच का बड़ा जादू पड़े तो लगा कि नहीं, अपना ही सोचना है तो बड़ा कार सोचना है।
लेकिन पुराण में या गीता में बताता है बड़ा सोचना, मतलब कि इतना मीन्स हम कमाएं कि लोगों का हम भरण पोषण कर सके, दूसरों का कल्याण कर सके ना। हम ऐसा घर बनाए जिसमें अनाथ आश्रम हो, बड़े बुजुर्ग, कई लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कई लोग माता पिता को, है ना, माता पिता 4-5 बच्चे को पाल लिया, लेकिन 4-5 बच्चे मिल करके एक माता पिता को पाल नहीं पा रहे, उसे बाहर निकाल दे रहे। हमारी मैडम एक वृद्धा आश्रम, हैप्पीनेस सेंटर उसको बोलते हैं, वहाँ पे बूढ़े लोग को रखती है मैम, और वो भी हैप्पीनेस मीन्स हमेशा खुश रखती हैं, और खुश रहना है, खुश रखती हैं। तो इतना बड़ा सोचे कि कुछ लोगों के लिए हम कुछ कर सकें। अनाथ बच्चे हैं, पागल है, चाहे कई वृद्ध लोग हैं, वृद्धा आश्रम है, वहाँ जाके हम कुछ कर सके। जिम्मेवारी लीजिए, कुछ बुजुर्ग का जिम्मेवारी लीजिए। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं जो गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका जिम्मेवारी लीजिए। मीन्स इतना बड़ा सोचना है ना, कि हमें बड़ा कार और बड़ा घर सोचना है ना, इतना बड़ा सोचना है। मैडम ये भी बता रही थी हमारी मैडम कि हम जब आए हैं, हम जो सोच रहे हैं रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान का जो पैकेज है ना, भगवान दे के आया है। कभी कभी रोना, बहुत लोग जैसे ग्रुप में आते हैं तो गाते हैं रोना कि मेरा घर नहीं है, मेरा घर हो जाए, मेरा मतलब हम जो चाहते हैं खाना या जो जैसा ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहते हैं पहन नहीं पाते हैं, तो हमें ब्रांडेड कपड़ा पहने। मीन्स ऐसा ही बड़ा हम लोग सोचते थे, जब तक जो डिस्पेंजर वगैरह बहुत सारे बुक्स पढ़े, तो बड़ा सोचना है, यानी ब्रांडेड क्लॉथ पहनना है, ब्रांडेड शूज़ लेना है, ब्रांडेड अगर बैग ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं तो ब्रांडेड लेना है। लेकिन अब क्या सोचना है कि अगर कपड़ा ले रहे हैं तो इतना ले कि 10 ठो 15 ठो हम बांट सके गरीब बच्चों में, 10 वृद्धा लोग को हम पहना सके, चाहे वृद्धा आश्रम में हम दान कर सके। ऐसा बड़ा सोचना है। बड़ा सोच तो होता है, लेकिन कई प्रकार का होता है, यह अब हम लोगों ने जाना है। वैसे कुछ ना कुछ दान करने का था, हम बहुत पहले ही एक चले थे, माने बहुत कोई मानता है, बहुत कोई नहीं मानता है। निर्मल बाबा थे, निर्मल बाबा ने ही सिखाया था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दसवंत निकालिए और किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। बहुत बार उनके आश्रम में भी हम लोग भेजते थे, फिर कुछ बात चली तो उनका आश्रम बंद हुआ या भेजना बंद हुआ, नहीं हम लोग भेज सके। लेकिन पैसा वो काटना अभी तक शुरू रखें, जिससे कुछ, वो कल परसों भी मैडम बता रही थी कि पैसा काट के रखें और मतलब दान करें, गुप्त दान कर दे, मंदिर बनने में लग जाएगा, चाहे मंदिर का देख रेख जो करता है उसे मिलेगा, या कोई गरीब है तो उसको दे, ऐसा करें। तो वो पैसा अभी तक मेरा आदत है कि कुछ पैसा काट के रखती हूँ, तो कभी हुआ तो आश्रम देखें तो कभी आश्रम में दिए, या कभी पूजा मंदिर में दिए, कभी कुछ किए, लेकिन हाँ काट के रखते हैं। कभी इलाज में ही लग जाता है, किसी का इलाज में लग जाता है, वो भी एक पूजा है। किसी का पैसे के चलते इलाज रुक रहा है और अगर दे दिए तो वो भी पूजा है। तो कुछ कुछ चीज़ें तो हम पहले से भी कर रहे थे, लेकिन और भी बहुत कुछ दिनों में इधर आंखें खुली है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए मत, मैं भी कहना चाहूँगा, अपना हो चाहे पराया हो, सबको को मैं संदेश देना चाहूँगी कि लड़ाई झगड़ा ना करें थोड़े थोड़े चीज़ के लिए। सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, है ना। कुछ नहीं लेकर के खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। करना है तो कुछ करके जाइए, किसी के लिए कुछ करके जाइए। अपना 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 करना छोड़ दें, लोगों के लिए करना सीखें, है ना। हमारी मैडम बड़ा अच्छा बता रही थी कि जब हम मरेंगे ना, तो कहाँ रोटी कपड़ा मकान में था कि रोटी कपड़ा मकान सब तो भगवान दे के गया, हम लोग झूठ